पिछले भाग में रोहन, नीलू, आकाश और विशाल एक रहस्यमयी मंदिर में गए जहां उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। मंदिर के अंदर अंधकार बढ़ गया, मूर्ति की आंखें लाल हो गई और विशाल के शरीर पर रहस्यमयी खरोच के निशान आ गए। अचानक विशाल की हरकतें अजीब होने लगी और उसके मुंह से किसी और की डरावनी आवाज निकलने लगी। अब कहानी और गहरी और खौफनाक होती जा रही है। मंदिर के दरवाजे के बंद होने के बाद माहौल और डरावना हो गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस कभी कभी मूर्ति की आंखों से निकलती हल्की लाल रोशनी की माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। नीलू ने कांपते हुए विशाल को देखा, जो अब अजीब तरीके से सांस ले रहा था। विशाल, क्या तुम ठीक हो? नीलू ने धीरे से पूछा। विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी उंगलियां ऐंठने लगी और अचानक वह जोर से चीख पड़ा। आ! नीलू घबराकर पीछे हट गई। रोहन और आकाश ने तुरंत विशाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी विशाल ने अपने नाखूनों से रोहन के हाथ पर एक गहरी खरोच मार दी। उफ! रोहन दर्द से कहरा उठा। विशाल के चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी थी और उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। हमें इसे बाहर निकालना होगा, आकाश घबराकर बोला, लेकिन दरवाजा अभी भी जाम था। तभी मंदिर की दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों अदृश्य लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हो। तुमने दरवाजा खोल दिया, अब कोई नहीं बचेगा। रोहन ने धीरे से चारों तरफ देखा। मंदिर के कोनों में कुछ आकृतियां बनने लगी थी। घनी काली परछाइयां धीरे धीरे आकार ले रही थी। उनकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी और उनकी हड्डियों जैसी पतली उंगलियां आगे की ओर बढ़ रही थी। रोहन, पीछे देखो, नीलू ने कांपते हुए कहा। रोहन ने धीरे से मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। मूर्ति के ठीक नीचे एक स्त्री खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, गहरी जलती हुई आंखें और एक भयावह मुस्कान। उसका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे उसकी हड्डियां ठीक से जुड़ी न हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। विशाल, जो अब पूरी तरह किसी और के नियंत्रण में था, उसकी ओर घुटनों के बल खिसकते हुए बढ़ने लगा। मुझे बुलाने वाले तुम थे, महिला ने धीरे से कहा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से गूंज उठी। विशाल ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें भी उसी तरह चमक उठी। हाँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, विशाल ने उसी डरावनी आवाज में जवाब दिया। यह क्या बोल रहा है? नीलू ने रोते हुए कहा। आकाश ने अपनी टॉर्च ऑन की और महिलाओं की ओर रोशनी फेंकी, लेकिन जैसे ही प्रकाश उसके ऊपर पड़ा, वह हवा में गूंजती एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। हमें अभी यहाँ से भागना होगा, रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने विशाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर की जमीन फटने लगी। कोई नहीं बचेगा। मूर्ति की आंखों से निकलने वाली लाल रोशनी पूरे मंदिर को रोशन कर रही थी। मूर्ति की पत्थर की आंखों में दरारें पड़ने लगी और वहां से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। तभी मंदिर के कोने से वही स्त्री आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह हवा में तैर रही थी। उसके लंबे हाथ विशाल के सिर के ऊपर थे और उसकी आंखों से एक डरावनी चमक निकल रही थी। रोहन को एक सेकंड भी नहीं गंवाना था। उसने तेजी से एक पत्थर उठाया और मूर्ति की ओर फेंका। जैसे ही पत्थर मूर्ति से टकराया, मंदिर के अंदर एक भयानक गूंज उठी। आह 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 आह! महिला आकृति
जोर से चीखी और अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा। दीवारों से धूल और राख गिरने लगी और मूर्ति की आंखों की रोशनी मंद होने लगी। भागो! आकाश चिल्लाया। वे विशाल को घसीटते हुए दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा अब भी अटका हुआ था, लेकिन जैसे ही नीलू ने देवी के नाम से प्रार्थना की, दरवाजा अचानक खुल गया। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई और मंदिर के अंदर की सारी ऊर्जा एक जोरदार धमाके के साथ बाहर निकल गई। विशाल जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर भयानक थकान थी। चारों दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर धीरे धीरे गायब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह धुएं में बदल रहा हो और अंधेरे में समाता जा रहा हो। ये सब क्या था? नीलू की आंखों से आंसू गिर पड़े। आकाश ने विशाल को देखा, जो अब होश में आ रहा था, लेकिन जैसे ही विशाल ने अपनी आंखें खोली, सबके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसकी आंखें अब भी हल्की लाल थी। कुछ ऐसा उसके अंदर था जो पहले नहीं था। क्या विशाल पूरी तरह ठीक हो गया है, या अब वह पहले जैसा नहीं रहा? क्या मंदिर के अंदर कुछ छूट गया है, या कोई उनके साथ बाहर आ चुका है? जारी रहेगा चामुंडा देवी हॉरर स्टोरी पार्ट 3 में।